अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दोबारा आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा पपाया के बारे में, पपाया की इन्फॉर्मेशन कि कैसे पपाया को फंगस से बचाया जाता है और सबसे जो मेन रीज़न होती है फंगस लगने की वो क्या है। तो दोस्तों, फंगस क्यों लगती है, कैसे लगती है और पौधे को किस हालत में कैसे बचाया जा सकता है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे सबसे पहले और आप लोग उस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ हासिल कर सकें, कोई अच्छी बात सीख सकें। तो दोस्तों, मैं वीडियो जो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छी होगी और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, क्योंकि वीडियो मैं लेट बनाता हूं। लेट बनाने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि वीडियो हकीकी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी मेरी वीडियो को देखे वो ये ना कहे कि ये वीडियो अच्छी नहीं और ये झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मुश्किलात मैंने देखी वो आप लोग ना देखें। दोस्तों, मुश्किलात इसमें कौन सी आती हैं? मुश्किलात इस वजह से आती हैं जो बंदा रोज़ाना की रूटीन वर्क, यानी जो इंसान रोज़ाना अपने वर्क को नहीं देखता, मुश्किलात उसके लिए ज़्यादा आती हैं। पपाया लगा तो लेते हैं सब, लेकिन पपाया को संभालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अब तक मैंने जितनी मुश्किल देखी मैंने आप लोगों को एक एक करके बताई, और आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है फंगस। फंगस में कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से पौधा तबाह हो जाता है? दोस्तों, बारिशें होती हैं, पानी ज़्यादा लगने की वजह से, बेड की वजह से, मिट्टी चढ़ाने की वजह से पौधे को नुकसान होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि आप पानी जैसे भी जिस तरह भी लगाएं, आपको पानी बहुत कम लगाना चाहिए। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, पानी तब लगाएं, आप देख लें कि पौधा मुरझा रहा है किस वक्त? शाम के वक्त। अगर दोपहर के वक्त पौधा मुरझा जाए या उसके पौधे के पत्ते जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं तो उसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। उसकी वजह ये होती है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पौधे बहुत बड़े पौधे भी दोपहर के वक्त अपने पत्ते को मुरझा देते हैं। दोस्तों, पत्ते आपने किस वक्त देखने हैं 5 बजे के बाद। अगर 5 बजे के बाद आपके पौधे के पत्ते जो हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं, तो फिर आप लगाएं पानी। आपके लिए मैं ये खसूसी तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि पंजाब में पपाया बहुत कम लगता है। कम लगने की वजह क्या है? यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह हो चुके हैं पपाया की कामयाब फसल के बाद मैं आप लोगों के सामने एक दोबारा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको फंगस के बारे में बता रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको डिटेल के साथ और बिल्कुल मुतमईन होकर तहम्मुल के साथ हर चीज़ बताऊँगा। दोस्तों, एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि जो फंगस लगती है वो कैसे लगती है। दोस्तों, दूसरी जो मेन रीज़न होती है वो ये है कि हम जो बेड बनाते हैं, बेड बनाने में हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और जो पानी लगाते हैं उसमें तो हम ज़्यादा ही गलती करते हैं। तो दोस्तों, बेड आप ऐसे बनाएं कि जो उसका तना होता है पौधे का, उस तने को डायरेक्ट पानी ना लगे और जो बरसात यानी कि जो बारिश होती है उसका पानी डायरेक्ट तने के अंदर ना जाए। यानी कि मिट्टी बिल्कुल बेड की तरह होनी चाहिए और बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, वो बुत्ती की तरह ना हो कि आप इकट्ठी मिट्टी काट दें और पानी उसके अंदर जाए और पानी की वजह से वो गल जाए, गलने की वजह से वो गिर जाए। दोस्तों, अगर आपके ये सिचुएशन नज़र आती है कि पौधा तने से गलता है और गिर जाता है, उस सूरत में आप फिल4 आप स्प्रे करवाएं। कोई भी फंजीसाइड स्प्रे आप ले लें, वो जल्द से जल्द पौधे के तने के साथ करवा दें। तो दोस्तों, अगर आप लेट करेंगे तो आपका जो पौधा है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बाग तबाह हो जाएगा। दोस्तों, एक तो वजह ये है, अगर आप लोगों ने फंगस के लिए पहले ही एहतियाती तदाबीर कर ली हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि फंगस की जो सबसे मेन रीज़न होती है वो पानी की है। अगर बरसात ज़्यादा होती है
तो आप लोग जो नक्के होते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं कि जिस हमने आड़ पे या जिस जगह हमने पपाया लगाया होता है वो हमेशा ऊंची होनी चाहिए ज़मीन की सतह से। तो पानी अगर खड़ा भी रहता है तो वो जड़ें जो हैं वो उसका फासला इतना दूर हो कि पानी की जो डायरेक्ट मुहैया करता है पानी पौधे को वो ना लगे। इस वजह से भी आप पपाया को बचा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको छोटी सी क्लिप बताऊंगा पौधे जो ख़राब हो चुके हैं कैसे ख़राब होते हैं, ये वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अब आप देखेंगे वीडियो में प्रैक्टिकल। ये मेरे पीछे आप देख चुके हैं, ये बाग है पपाया का और ये कामयाब फसल 3 माह के अंदर फल भी लग चुका है। आप हैरान रहेंगे कि 3 माह के अंदर फल भी लग चुका है और पौधा भी हेल्दी सेहतमंद है। कुछ नुकसान हुआ मेरा भी, वो भी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। जिस दोस्त ने मेरी पहली वीडियो देखनी है वो स्टार्टिंग से लेकर जर्मिनेशन, बीज की जर्मिनेशन से लेकर शिफ्टिंग से लेकर अब तक फल तक जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने क्लिप देख लें, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये क्लिप देखने के बाद आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो अब दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।